इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले संजू सैमसन के नाम के साथ बड़े सारे क्वेश्चन मार्क थे। लग रहा था कि शायद पूरे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी को बेंच पर ही बिठाया जाएगा। हो सकता है इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में आने का मौका ही ना मिले। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल लीजिए, चाहे टीम के प्लेइंग कॉम्बिनेशन बोलिए, चाहे जो भी कारण बोलिए, संजू सैमसन को मौका मिला। फेल होते रहे, लेकिन बल्ले से जब पारी निकली तो ऐसी निकली कि लोगों के जहन में हमेशा के लिए वो दर्ज हो गई। लेकिन रुके नहीं संजू, और एक बार फिर सेमीफाइनल में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने साबित कर दिया है कि जो कुछ पिछले मैच में हुआ वो एक फ्लूक नहीं था, वो एक तुक्का नहीं था, वो संजू सैमसन की स्किल थी, उनका टैलेंट था। उनकी पारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे सुकांत से। सुकांत, पिछली पारी के बाद लोगों को वो रंग दिखने लगा था संजू सैमसन का कि ये वो टैलेंट है जिसकी वजह से टीम इंडिया इनको बैक कर रही है, ये वो कारण है जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव को उन पर इतना भरोसा है। जब आज एक नॉकआउट मैच था, सेमीफाइनल मुकाबला, जहां पर आपको मालूम है कि सामने एक मजबूत टीम है जो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है, वहां पर इस तरीके से बल्लेबाजी करना जब आप टॉस हार चुके हैं कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी तरीके का प्रेशर है या जो भी, क्योंकि जिस तरीके से आउट होने के बाद लगातार जब खराब परफॉर्म करते हैं प्रेशर आता है, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज की उनकी पारी आपको कितनी अलग लगती है नॉकआउट वाली पारी से, और कितनी अहम टीम इंडिया के लिए? देखिए, वो जो पारी थी जो 97 रन चेज में, आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, टेम्पो क्या होगा, सब कुछ आपको पता होता है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होता है। लेकिन जब आप टारगेट सेट कर रहे होते हो तो आप हर बॉल के पीछे जाते हो कि मुझे इस पर बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि टीम को एक बड़े टोटल तक लेके जाना है, और ये एक बहुत अलग प्रेशर होता है। आपको याद होगा संजू सैमसन अब तक जितनी पारियों में फेल किए हैं, जो इससे पहले, क्योंकि ये चौथा ही मुकाबला है जो खेल रहे हैं, मतलब इससे पहले नामीबिया वाली 8 बॉल 22 रन, उसके बाद दूसरी आई थी जब वो पहला मैच खेल रहे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जहाँ पे 24 रन उन्होंने बनाए थे। उस दोनों मैच में उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, उसमें 15 गेंदों में 24 रन बनाए थे, तो मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। लेकिन क्योंकि आपको एक सेट करना है टारगेट, तो आप लगातार हिट करने जा रहे हो, और वहाँ पे मौका आपको, मतलब एक होता है ना कि आप गलत शॉट पिक कर गए। आज भी वैसी गलती एक हो गई थी 15 रन के स्कोर पे, और उन्होंने बहुत ही आसान कैच हैरी ब्रुक को दे दिया था, और वो कैच अमूमन उसको हम सिटर्स बोलते हैं, जो मतलब कभी नहीं छूटते हैं, लप्पू कैच। हाँ, मतलब लड्डू कैच, तो मतलब वो छूटते नहीं हैं। लेकिन हैरी ब्रुक जो कप्तान है, देखिए प्रेशर होता है, ऑब्वियसली वो प्रेशर दिख रहा है, और वो कैच वहाँ पे ड्रॉप करना है, ये पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। और संजू सैमसन ने एक गलती जो करनी थी उन्होंने कर ली। उसके बाद जो पारी खेली है उन्होंने, मतलब उससे पहले भी और उसके बाद भी जिस तरह की पारी खेली, ऐसा लगा जैसे कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं 97 के आगे। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि 97 पे वो गए और 2-3 दिन का ब्रेक था, होली आ गई बीच में और बहुत कुछ हुआ, लेकिन संजू सैमसन वहीं से कंटिन्यू कर रहे थे जहां से उन्होंने उस पारी को एंड किया था वेस्ट इंडीज़ वाली। और यह अगर आंकड़ों की बात करें तो नॉकआउट में टीम इंडिया की तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट पारी है, और इस मतलब उन्होंने बराबरी की है विराट कोहली के नाम, मतलब नॉकआउट में सबसे ज़्यादा मतलब वो रन है, उन्होंने 89 रन बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में, तो वैसे ही उन्होंने बराबरी की है। लेकिन जो अच्छी चीज़ रही उस पारी में कि वो सेंचुरी मारने नहीं गए, और ये बात दिनेश कार्तिक ने कई बार रिपीट की कि आप देखो कि इतने अहम मैच में जहाँ पे आपको पता है कि 7 ओवर पड़े हैं, आप 89 पे बैटिंग कर रहे हो, आप चाहोगे कि तो आप अपनी सेंचुरी तक आराम से पहुँच सकते हो, लेकिन टीम को चाहिए कि वहाँ पर आपको एक 6 चाहिए, तो वो 6 के लिए गए, ये नहीं सोचे कि 89 पे हूँ मैं। और यही टीम स्पिरिट जो होते हैं ना, जिसके कारण से संजू सैमसन को पिछले मैच में जो प्यार मिला है, बाकी पूरे मतलब सब ने जो उनको रिस्पेक्ट और प्यार दिया है, जो एक बात करते कि जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी कि मतलब संजू सैमसन डिजर्व करते हैं, लेकिन वो कभी उनको मिला नहीं, क्योंकि कभी वैसी कुछ पारी आई नहीं जहां ज़रूरत थी। और अभी 2 मैच और बैक टू बैक 2 पारियाँ, मतलब ये दिखाता है कि इस बंदे के अंदर क्लास कितना तगड़ा है। और जिस तरह से इन्होंने क्लीन हिटिंग की है आज, और जो इंडिया ने 250 का स्कोर बनाया है, वो उसका मतलब उन्होंने पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया था कि ये स्कोर 260 तक भी जा सकता था। अगर बीच में एक आध विकेट्स नहीं गिरे होते तो ये स्कोर 260 प्लस होता, लेकिन जो विकेट्स गिरे उसके बावजूद हम 250 प्लस पहुंच गए। तो ठीक है, बाकी बैटर्स को भी श्रेय जाता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन शुरुआत आकर के और उसके बाद एक ऐसा टेम्पो सेट कर देना कि आप 160 रन 12 ओवर में पहुँच गए, 13 ओवर में पहुँच गए, तो वहाँ से आपके लिए मैच में फिर
मारो ही बचता है, कुछ नहीं बचता है। संजू सैमसन की पारी इसलिए भी आपको लगता है ना अहम है क्योंकि आपको पता है कि अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके दोनों ओपनर स्ट्रगल करेंगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमने आज देखा कि उस तरीके की पारी एक बार फिर अभिषेक के बल्ले से नहीं आई, और अगर ऐसा ही संजू सैमसन के साथ होता या कोई भी ओपनर होता तो कहीं ना कहीं बाद के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि संजू ने उस तरीके की पारी खेली, उन्होंने हिटिंग की, सब कुछ किया, एक अच्छा स्कोर उनके आउट होने तक टीम इंडिया ने बना लिया था बहुत कम ओवर्स में। आपको लगता है कि बाकी के बल्लेबाज जो नीचे आए उनको भी वो फ्रीडम मिली कि वो खुलकर खेल सके, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी ठीक ठाक रन है, हमको अभी एक सम्मानजनक स्कोर की बात नहीं है, हम जितना हिट कर सकते हैं, उनको भी वो कॉन्फिडेंस मिला संजू की पारी से। बिल्कुल, और जब ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके कोई बैटर देता है ना, और खास करके जो ये पार्टनरशिप हुई थी ईशान किशन और संजू की, क्योंकि आपको पता है आपको एक अर्ली ब्रेक नहीं देना था इंग्लैंड को, और वही हुआ। अभिषेक शर्मा 7 बॉल में 9 रन बना के आउट हो गए, और वो वहाँ नहीं ज़रूरत थी। और आपको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब आपको पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि आपको अगर बड़े स्कोर तक पहुंचना है तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है कि आपको एक पार्टनरशिप चाहिए वैसा जो प्लेटफॉर्म सेट करके दे दे, बाकी लास्ट के ओवर्स में रन बन जाएंगे। तो वो काम इन दोनों ने मिलकर किया, और वहाँ पे जो जिस तरीके से ईशान किशन पे कोई प्रेशर ना आए, उनको बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं खेलने पड़े, हर ओवर में आकर के संजू सैमसन ने हिट किया है। और इवन जब ईशान किशन आउट भी हो गए उसके बावजूद जब शिवम दुबे के साथ, तो उन्होंने दुबे में भी प्रेशर नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पेसर्स के अगेंस्ट शुरुआत में वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो प्रेशर आने नहीं दे रहे थे। जैसे ही इनकी सिंगल लेकर के देते थे, ओवर में एक चौका या छक्का निश्चित संजू लगा रहे थे, और उससे क्या होता था कि जो ओवर है वो 6 रन 3, अगर आप 3 सिंगल्स भी हो गए तो ओवर 9 रन का हो गया, अगर 4 सिंगल्स हो गए तो 10 रन का हो गया। तो मतलब प्रेशर कंटिन्यूसली इंग्लैंड पे ही था, और विकेट गिर गया ईशान किशन का, तो एक होता है ना कि प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ बॉल शुरुआत में शिवम दुबे खा रहे थे तो उसमें लग रहा था कि हाँ ये क्या प्रेशर पाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन संजू सैमसन ये निश्चिंत करके रखे हुए थे कि चाहे जो हो जाए, मैं जितनी देर खड़ा रहूँगा मैं मारता रहूँगा। और इनफैक्ट आउट भी उसी तरीके से हुए कि मतलब उस समय विल जैक्स के ओवर में अगर वो नहीं भी मारते तो वैसी ज़रूरत नहीं थी पहली बॉल पर, लेकिन वो कोशिश करते थे कि ओवर की पहली बॉल पर एक बाउंड्री आ जाए तो फिर ओवर तो फिर हम लोग निकाल लेंगे अच्छे से, और वैसे ही आप बड़े स्कोर की तरफ जा भी सकते थे। और संजू सैमसन ने जो पारी खेली है ये बिल्कुल वैसे ही 97 आपको रन के हिसाब से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये 89 कई सेंचुरीज से और वो 97 कई सेंचुरीज से ऊपर है, और यही कारण है कि ये जो मैच विनिंग इनिंग है, क्योंकि आप ऐसा अभी हम मान रहे हैं कि मैच विनिंग इनिंग है। बिल्कुल, हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जिस तरह का प्रेशर होता है 250 रन का बोर्ड पे लगना, ये अपने आप में बहुत अलग प्रेशर होता है, और नॉकआउट मुकाबला है। ठीक है, बहुत ऑड बॉलिंग हुई एकदम बहुत ख़राब, और ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो कुछ भी हो सकता है मैच, और क्रिकेट में ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए भी डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का जो एक होता है कि आप सोच के जाते हो 220 से ज़्यादा बनाना है और 250 से ज़्यादा बनाना, मतलब आप एक कुशन लेके चल रहे हो, 30 रन का कुशन, जहाँ पे आपको पता है कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसने इसी ग्राउंड पे 230 रन चेज किए हैं साउथ अफ्रीका जैसे बॉलिंग अटैक के सामने। तो आपको पता है कि आपको उससे ज़्यादा बनाना है ताकि एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट हो, क्योंकि 230 से नीचे कुछ भी इंग्लैंड के लिए होता है कि एक बार हमने किया है, कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी फैक्टर्स इंग्लैंड के समर्थन में जा सकते हैं या उनकी तरफ जा सकते हैं वो आज काम ना करें। आज केवल एक ही चीज़ काम करे, वो है टीम इंडिया की बॉलिंग। बैटिंग हो चुकी है, एक बड़ा स्कोर खड़ा है वहाँ पर, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इन सारे मुकाबलों में T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।